अगर आप वीडियो एडिटिंग में कुछ नया सीखना चाहते हैं या फिर अपने मोबाइल फोन से ही प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, शिवांशु अग्रवाल जैसे 3D एडिटिंग करना चाहते हैं तो अलाइट मोशन का यूज करना ही पड़ेगा। अलाइट मोशन के अंदर मैं आपको सही तरह से ट्रांजेक्शन लगाना, एनिमेशन बनाना और भी बहुत सारे चीजें को सिखाने वाला हूँ, वो भी सिर्फ इस एक वीडियो में। चाहे आप एक बिगिनर हो या पहले से ही थोड़ा बहुत एडिटिंग आती हो, इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की हर एक टूल, फीचर, टेक्निक को डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस मास्टर क्लास वीडियो को। अलाइट मोशन को डाउनलोड करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे अलाइट मोशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अलाइट मोशन आ चुका है। अब इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो आप जैसे ही अलाइट मोशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप डरो मत, मैं सबको एक एक करके डिटेल में समझाते जाऊंगा। सबसे पहले आपको ऊपर 3 लाइन देखने को मिलेगा। इसे क्लिक करते ही आपके स्क्रीन में एक न्यू इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब जो आपको 3rd नंबर पे लेयर ड्यूरेशन करके एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर टैप करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके 10 सेकेंड को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे प्रोजेक्ट में किसी भी लेयर को ऐड करेंगे तो वो शुरू से ही 10 सेकेंड तक रहेगा, जिससे आपको एडिटिंग में थोड़ा सा फायदा तो जरूर होगा। आपको जितना सेकेंड तक रखना है आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ओके, अब यहाँ पर जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अब सिंपली इसे बैक कर देता हूँ। अब ऊपर एक प्रोफाइल करके एक आइकन देखने को मिल जाएगा, इसे टैप करेंगे तो यहाँ से आप साइन अप वगैरह कर सकते हो। मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो सिंपली मैं यहाँ से बैक आ जाऊंगा। ओके, अब सारी काम की चीजें आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। ओके, ट्यूटोरियल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलाइट मोशन को यूज करने का प्रोसेस वीडियो के थ्रू सिखाया गया है। और मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज की इस अलाइट मोशन के मास्टर क्लास वीडियो में आप अलाइट मोशन के हेड मास्टर बन जाओगे। देन राइट साइड में आपको एक प्रोजेक्ट करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने सारे प्रोजेक्ट फाइल को देख सकते हो। फिलहाल हमारे पास एक भी प्रोजेक्ट फाइल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग ने एक भी प्रोजेक्ट फाइल को क्रिएट किया ही नहीं। अब उसी के बगल में आपको और एक टेम्पलेट करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप अपने वीडियो को एडिटिंग करने के लिए टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात, आप अलाइट मोशन के अंदर XML फाइल को भी ऐड कर सकते हो। अब XML फाइल क्या होता है ये मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। ओके, अब न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम नीचे प्लस आइकन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे रेजुलेशन, फ्रेम रेट और बैकग्राउंड। अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसी में आपको सबसे पहले ऊपर में एक न्यू प्रोजेक्ट करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप चाहो तो इसे रीनेम भी कर सकते हो, या फिर आप जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो उसका भी नाम डाल सकते हो। तो सिंपली मैं इसे चेंज करके अलाइट मोशन ट्यूटोरियल्स कर देता हूँ। ओके, अब उसके नीचे आपको बहुत सारे एक्सपर्ट रेशियो देखने को मिल जाएंगे, जो आपकी वीडियो की आकार को तय करता है। जैसे कि आपको शॉर्ट वीडियो बनाना है तो उसके लिए आप 9:16 को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड और भी बहुत सारी चीजें का एक्सपर्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं लॉन्ग वीडियो का साइज 16.9 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ओके, अब उसके नीचे आपको रेजुलेशन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से अपनी वीडियो की क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक 720p, 1080p, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अभी फिलहाल के लिए मैं 1080p को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब जस्ट उसके नीचे फ्रेम रेट भी देखने को मिल जाएगा, लाइक 30 fps, 60 fps। आप ये सब को एक्सपोर्ट करने के टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके नीचे आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लाइक ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू। या फिर आप अपने वीडियो को ओवरले की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब सबसे ऊपर में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है या फिर एलिमेंट। तो सिंपली हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सबसे नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करते ही हमारा न्यू प्रोजेक्ट एडिटिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इस अलाइट मोशन के अंदर आपको एक दिक्कत देखने को मिल जाएगा, वो है इसका वाटरमार्क। अगर इस वाटरमार्क को आप रिमूव करने जाए तो आपको इस अलाइट मोशन का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। लेकिन डोंट वरी, इसका भी जुगाड़ लेके आया है आपका भाई। आपको सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है और वहाँ से आपको अलाइट मोशन
मोशन को डाउनलोड कर लेना है। अब इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो इसका वाटरमार्क रिमूव हो चुका है। ओके, अब अलाइड मोशन के अंदर न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना तो सीख गए। ओके, अब हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर साइड आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लाइक आप अपने प्रोजेक्ट का रीनेम कर सकते हो, सेटिंग भी देखने को मिल जाएगा और एक्सपोर्ट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब जस्ट उसके नीचे आपको प्रीव्यू पैनल देखने को मिल जाएगा। आप जो भी एडिट करोगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड इसके नीचे और भी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जैसे प्ले एंड पॉज के बटन। एंड उसी के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा टाइमलाइन। फिलहाल अभी हमारा टाइमलाइन बिल्कुल भी खाली है क्योंकि हम लोग ने कुछ भी इनपुट नहीं किया है। ओके, अब हमें कुछ भी इनपुट करने से पहले हमें इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब इस प्लस आइकन पर टैप करते ही हमें और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे शेप्स देखने को मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो एंड इसे यूज करना बहुत ही सिंपल है। अब आपके प्रोजेक्ट में जो भी शेप को ऐड करना है सिंपली उस वाले शेप को क्लिक कर देना है तो वो खुद ब खुद अपने प्रोजेक्ट पर ऐड हो जाएगा। तो आपने देखा ऐड करने का प्रोसेस कितना ज्यादा सिंपल है। एंड अगर आप उसके साइड में देखो तो आपको एक मीडिया करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसे क्लिक करते ही आपके गैलरी के सारे फाइल देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आपको कोई फाइल शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करना एंड आपको यहाँ पर सारे फाइल फोल्डर वाइज देखने को मिल जाएगा। अब ऐड करने के लिए सिंपली किसी भी इमेज या वीडियो को सिलेक्ट करना है और ऊपर प्लस आइकन पर टैप करने से हमारे वीडियो अलाइड मोशन के अंदर इनपुट हो जाएगा। अब उसी के बगल में आपको एक म्यूजिक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहां से आप अपने बैकग्राउंड म्यूजिक एफएक्ट्स वगैरह को ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए सिंपली हर एक म्यूजिक के नीचे एक छोटा सा प्लस आइकन देखने को मिल जाएगा। उसे टैप करते ही आपका म्यूजिक टाइमलाइन पे ऐड हो जाएगा। एंड उसके जस्ट बगल में आपको ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहीं पे आपको वो सारे म्यूजिकल टूल देखने को मिल जाएगी। एंड ये जो टूल है ये टूल्स आपको दूसरे मोबाइल एडिटिंग में देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको बड़े बड़े एडिटिंग सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगा जैसे प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट। यहाँ पर आपको कैमरा भी मिल जाएगा, नल भी मिल जाएगा और इम्टी ग्रुप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये सबको मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी आप इतना समझ के रखो कि ये सारी टूल्स अगर आप अच्छी तरह से यूज करना सीख गए तो आपका लेवल कोई टच भी नहीं कर पाएगा। अब यहाँ आप साइड में देखो तो आपको फ्री हैंड ड्राइंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप अपने स्क्रीन में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वेक्टर ड्राइंग करके। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग शेप को ड्रॉ कर सकते हो, लाइक कुछ इस प्रकार से। ये भी आपके एडिटिंग में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। एंड सबसे नीचे आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो आपको पता ही होगा। इसे भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताने वाला हूँ, जैसे अपने लेयर को कटआउट करना, मूव करना, डिलीट करना। तो सिंपली मैं प्लस वाले आइकन पर टैप करके एक शेप लेयर को ऐड कर देता हूँ। अब ऐड करने के बाद आप देखोगे इस लेयर का ड्यूरेशन शुरू से ही 10 सेकंड तक रहेगा। अगर आपको याद है तो हम लोग स्टार्टिंग में सेटिंग में जाके 10 सेकंड को सिलेक्ट किया था। अब ये है इसका प्ले हेड। अब मान लो इस लेयर का ड्यूरेशन बहुत ही लंबा है और इस लेयर को आपको छोटा करना है। अब जितना आपका लेयर को कट आउट करना है अपने प्ले हेड को उतना सेकंड पर लेके आ जाना है। लाइक मैं 8 सेकंड पर लेके आ जाता हूँ। अब लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर में आपको 3 ट्रिम पार्ट देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट साइड कट आउट, मिडिल कट आउट एंड राइट साइड कट आउट। अब मुझे इस लेयर का ड्यूरेशन छोटा करना है तो सिंपली मैं राइट साइड कट आउट पर क्लिक करूंगा तो इस लेयर का ड्यूरेशन 10 सेकंड से 8 सेकंड तक हो जाएगा। या फिर आप अपने लेयर को सिलेक्ट करना और लेयर के लास्ट में ये जो छोटा सा एरो देखने को मिल रहा है इसे आप लॉन्ग प्रेस करके आगे या पीछे भी कर सकते हो। इससे भी आप अपने लेयर की ड्यूरेशन को घटा या बढ़ा सकते हो। ओके, अब अगर आपकी लेयर को लेफ्ट साइड से या फिर मिडिल पर कट आउट करना है तो फिर से लेयर को सिलेक्ट करेंगे और आपको जितना सेकंड पर कट आउट करना है, लाइक मैं 1 सेकंड पर आ जाता हूँ और इस वाले ऑप्शन पर टैप
करेंगे तो ये लेफ्ट साइड से कट आउट हो जाएगा। एंड फिर मैं 1 सेकेंड आगे आ जाऊंगा, लाइक 2 सेकेंड पर इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला लेयर मिडिल से कट हो जाएगा। तो ओके, आपने देखा कितना सिंपल सा प्रोसेस था। ओके, अब मान लो आपको ये लास्ट वाला लेयर नहीं चाहिए, इसे आपको डिलीट करना है तो सिंपली जिस वाले लेयर को डिलीट करना है उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर में ही आपको एक डिलीट बटन देखने को मिल जाएगा। अब इसे टैप करते ही ये वाला लेयर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, अब अगर आपको किसी भी लेयर को आगे या पीछे मूव करना है तो सिंपली लेयर को लॉन्ग प्रेस करके आगे या पीछे मूव कर सकते हो। ओके, अब मैं सिंपली यहाँ से एक शेप लेयर को ड्रॉ करूंगा तो सिंपली प्लस पर टैप करेंगे और यहाँ से वेक्टर ड्राइंग पर आ जाएंगे। देन यहाँ पर आपके स्क्रीन में एक प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक पॉइंट को ऐड कर दूंगा। पॉइंट को ऐड करने के लिए सिंपली नीचे जो एक प्लस बटन दिखाई दे रहा है उसे टैप कर देंगे तो आपका एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब इसी तरह मैं कुछ पॉइंट को ऐड करके एक शेप को ड्रॉ कर लूंगा। तो ओके, मैंने कुछ इस प्रकार से शेप को ड्रॉ कर लिया है। अब अगर आपको ये शेप टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है तो इसे एडजस्ट करने के लिए ये जो साइड पर स्पेस दिख रहा है इसे ऊपर करेंगे तो आपको एक ग्रीन डॉट देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको जिस भी पॉइंट को एडजस्ट करना है ग्रीन डॉट को उस पॉइंट के ऊपर लाना है और यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। या फिर आपको कोई नया पॉइंट ऐड करना है तो ग्रीन डॉट को वहां पर लेकर आना है और नीचे प्लस आइकन पर टैप कर देंगे तो हमारा और एक नया पॉइंट ऐड हो जाएगा। ओके, अब सिंपली मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। देन यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले है कलर। यहाँ से आप अपने शेप के कलर को चेंज कर सकते हो। लाइक मैं रेड को ले लेता हूँ, लेकिन आप देखोगे इसका कलर हल्का रेड है। अब इसे डार्क करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने कलर को डार्क, व्हाइट, ब्लैक या फिर आप इस सर्कल वाले कलर से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर उसके नीचे भी एक कलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, अब अगर आपके शेप में कुछ ऐसा कलर चाहिए जो कलर इस सर्कल व्हील पर नहीं है तो आप इस कलर पिक वाले ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। ओके, अब ये वाले ऑप्शन से आप अपने कलर को हाइड अनहाइड भी कर सकते हो। देन उसी के बगल में आपको एक ग्रेडियंट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने शेप में 2 कलर का मिक्सिंग कर सकते हो। यहाँ भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब शुरू से ही आपको 2 कलर का ग्रेडियंट देखने को मिल जाएगा। अब अपना मनपसंद कलर देने के लिए सिंपली नीचे कलर पर टैप करेंगे और यहाँ से आप अपना कलर को ऐड कर सकते हो। ओके, अब ये जो सारे मैजिकल टूल्स और एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन आपको हर एक लेयर पर देखने को मिल जाएगा। सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं इस वाले लेयर से बता रहा हूँ तो आप इस चीज पे कंफ्यूज मत होना। ओके, अब उसी के साइड में आपको बॉर्डर एंड शैडो करके और एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है स्ट्रोक। इसे इनेबल करते ही आपके शेप के चारों ओर स्ट्रोक लाइन ऐड हो जाएगा और यहाँ से आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं रेड कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि इसकी जो स्ट्रोक साइज है ये बहुत ही कम है तो यहाँ से आप इसे भी इंक्रीज कर सकते हो। ओके, अब उसके नीचे है शैडो। अब शैडो आपको तभी समझ में आएगा जब आपके ऑब्जेक्ट के पीछे एक बैकग्राउंड हो। तो मैं एक बैकग्राउंड को यहाँ से ऐड कर देता हूँ। ओके, मैंने एक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। अब इसे ऑन करेंगे और इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट के पीछे शैडो ऐड होते हुए दिखाई देगा। अब आपको नीचे बहुत सारे सेटिंग भी देखने को मिल जाएगी जहां से आप अपने शैडो को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, अब आपको शैडो समझ में आ गई होगी। एंड उसके बाद है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि इसका यूज हम अपने इमेज या वीडियो के ओपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं या फिर हम अपने ब्लेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड भी देखने को मिल जाएगा।
ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी लेयर को ऐड करें और उसे वहीं पर रहने दें। अब उसे एडजस्ट भी तो करना है ना। तो उसके लिए आपको नीचे एक मूव एंड ट्रांसफॉर्म करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 एक्सेस देखने को मिल जाती है। तो इसको एकदम शॉर्ट तरीके से मैं समझा देता हूँ। अगर तुम किसी भी चीज को लेफ्ट राइट अप डाउन पोजीशन पे मूव करना चाहते हो तो उसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस तुम्हारी हेल्प करेगा। बट जेड एक्सेस, अब इसका काम इतना है कि ये आपके कैमरा के पोजीशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर या पास करने का काम करता है, जिससे हमें एक 3D फील देता है। अब ये आपको 3D कैमरा वाले पार्ट में समझ आएगा। अब यहाँ उसके नीचे एक रोटेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसका काम इतना है कि आपके ऑब्जेक्ट को सिर्फ रोटेट करेगा। और उसके ठीक नीचे एक साइज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसका यूज करके आप अपने ऑब्जेक्ट का साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो। एंड ओके, अब सबसे लास्ट में आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इसका आप काफी ज्यादा यूज करने वाले हो। अब इफेक्ट पर टैप करेंगे, देन ऐड इफेक्ट, और यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, लाइक 3D कैमरा, बलर्स, कलर एंड लाइट, ड्रॉ एंड और भी बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे जैसे आप एडिटिंग करते जाओगे आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बताने जा रहा हूँ जो आपके रोजाना एडिटिंग करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, अब हम प्लस पर टैप करेंगे, देन मीडिया पर, और यहाँ से मैं एक किसी भी इमेज या वीडियो को ऐड कर लूंगा। अब आपको इसे फुल स्क्रीन पर सेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो इसे पकड़कर फुल स्क्रीन पर सेट करेंगे, या फिर मूव एंड ट्रांसफर में जाके स्केल से इसे फुल स्क्रीन पर सेट करेंगे। ये सब करने से आपका काफी टाइम जाने वाला है। तो आप क्या करना, प्लस पर टैप करके अपनी फाइल को ऐड कर लेना, देन ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, देन नीचे आपको फिल कॉम्पोजिशन एरिया करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो बस 1 क्लिक में हमारा फाइल फुल स्क्रीन पर फिल हो गया। ओके, अब मान लो आपके पास ये 2 लेयर है और पीछे वाला लेयर को आपको मूव करके आगे लेकर आना है। तो आप क्या करोगे, लेयर को होल्ड प्रेस करके सिंपली आप इसे आगे की ओर मूव करोगे। लेकिन इसका मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। आपको जिस भी लेयर को मूव करना है सिंपली उस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और आपका जो प्ले हेड है इससे लेयर पे टच नहीं करना चाहिए। तो सिंपली मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको जितना दूर तक मूव करना है प्ले हेड को वहाँ तक लेकर जाएंगे। लाइक मैं स्टार्टिंग में लेके आता हूँ और ये वाला जो ऑप्शन है इसे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो ये 1 क्लिक पर मूव हो चुका है। ओके, अब आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे लेयर हैं और इनमें से किसी भी लेयर के स्टार्टिंग में जाना है। तो आप क्या करोगे, लेयर को सिलेक्ट करके प्ले हेड को वहां पर लेकर चले जाओगे। इससे आपको एग्जैक्ट स्टार्टिंग का पता नहीं चलता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा दूर जाके लेयर को सिलेक्ट करना है और इस वाले एरो पर टैप करना है तो आप इसके एकदम स्टार्टिंग पर चले जाओगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बीट को भी ऐड कर देंगे। बीट को ऐड करने के लिए सिंपली प्ले हेड पर टैप करेंगे तो हमारा बीट ऐड हो जाएगा और ऐसे ही आपका जो मेन पॉइंट होगा आप उस पे बीट लगा सकते हो और बस 1 क्लिक पर आप उस जगह पर जंप कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ ऐसे चीज बताने जा रहा हूँ जो आपको एडिटिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब मान लो आप कोई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को एडिट कर रहे हो और उसमें से गलती से कुछ भी डिलीट हो जाता है तो आप क्या करोगे। तो ऊपर जो आपको ये दोनों आइकन देखने को मिल रही है इससे आप अंडू और रीडू कर सकते हो। लाइक कुछ इस प्रकार से मैं सिंपली इसे डिलीट कर देता हूँ और इस वाले आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। आ गया ना वापस। अब आप इस प्रकार से एडिट कर रहे हो और आपको जूमिंग करके डिटेल में जानना है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या है। तो आप क्या करोगे, लेयर को सेलेक्ट करोगे और सीधा जूमिंग करने लग जाओगे। तो आप देखोगे आपका लेयर इधर उधर हो जाएगा। अब मैं इसे अंडू करके ठीक कर देता हूँ। अब लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर में ये वाला जो आइकन है इसे क्लिक करके ऑन कर देंगे। अब अगर आप इसे जूम करोगे तो ये प्रॉपर जूम हो रहा है ना सारी कमाल की चीजें। ओके, अब आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे लेयर है और इन सारे लेयर को आपको वीडियो के एंड तक करना है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली एक लेयर को सिलेक्ट करोगे और वीडियो के लास्ट पर जाके इसे स्क्रॉल कर दोगे।
फिर से लेयर को सिलेक्ट करोगे, फिर से वही करोगे। ऐसे में आपका बहुत ही टाइम जाने वाला है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करना, जिन जिन लेयर को आपको वीडियो के एंड तक करना है उस सारे लेयर को आपको सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको होल्ड प्रेस करना है तो आपका लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। अब सारे लेयर को टैप करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब वीडियो के एंडिंग में आ जाएंगे और इस वाले आइकन पर क्लिक करके मिनटों का काम सेकंड पर कर लेंगे। अब आपको सारे लेयर को एक ही साथ कटआउट करना है तो सबसे पहले आप सारे लेयर को सिलेक्ट कर लेना। अब इसका भी एक शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ सिलेक्ट ऑल लेयर पर क्लिक करना तो सारा लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको जहाँ तक कटआउट करना है अपने प्ले हेड को वहाँ पर लाना है और सिंपली यहाँ से स्प्लिट कर देना है। आप इसमें एक ही साथ सारे लेयर को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, अब अगर आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे लेयर भर गए हैं जिस वजह से आपका अलाइड मोशन थोड़ा सा लेग भी कर रहा है, अब इसे फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सारा लेयर का एक ग्रुप भी बना सकते हो। सिंपली आपको जिस जिस लेयर का ग्रुप बनाना है आपको उन लेयर को सेलेक्ट कर लेना है और ऊपर में आपको ये वाला जो आइकन देखने को मिल रहा है इस वाले से ग्रुप बनता है और बाकी जो ये दोनों आइकन है इससे मास्क होता है। ये आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल अभी मैं इसे क्लिक करूंगा तो हमारा सारा लेयर का एक ग्रुप लेयर बन जाएगा। ओके, अब मैं आपको एक ऐसा फीचर बताने जा रहा हूँ जो अलाइड मोशन के अलावा आपको कहीं और दूसरा जगह देखने को मिलेगा ही नहीं। जैसे कि मुझे ये वाला लेयर को इस प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट में लेकर जाना है तो सिंपल इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी लेयर कर देंगे। ओके, अब बैक आ जाता हूँ और एक न्यू प्रोजेक्ट को बना लेता हूँ। देन यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट लेयर कर देंगे तो आप देख सकते हो हमारा लेयर यहाँ पर ऐड हो चुका है ना कमाल की चीज। और आप ऐसे ही बस लेयर को नहीं, आप हर एक चीज पर कर सकते हो, लाइक इफेक्ट में भी। ओके, अब मान लो आपने एक प्रोजेक्ट को पूरा एडिट कर लिया और आपने अपनी फाइल की जगह कोई दूसरी वाली फाइल को ऐड कर दिया है। अब अगर अभी इसे डिलीट करने जाओ तो वापस से उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक उपाय है, आप लेयर को सिलेक्ट करना, देन कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आ जाना है और ये जो आइकन देखने को मिल रहा है इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करते ही हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपने सही वाला फाइल को ऐड कर लेना। अब उसी गलत लेयर से आपका सही वाला लेयर चेंज हो जाएगा। ओके, अब अगर आपको लेयर को ऊपर या नीचे करना है तो सिंपली साइड पर होल्ड प्रेस करेंगे और यहाँ से आप आसानी से ऊपर या नीचे कर सकते हो और इस वाले आइकन से आप अपने लेयर को हाइड अनहाइड करके भी देख सकते हो। ओके, अब जो मैं आपको ये सारी चीजें बताया ये आपकी एडिटिंग करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, अब कोई भी एनिमेशन बनाने से पहले हमें की फ्रेम को समझना पड़ेगा क्योंकि बिना की फ्रेमिंग के कोई भी एनिमेशन बन ही नहीं सकता। तो मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। ये है वीडियो की टाइमलाइन और इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और इसके एंड में भी एक। अब इन दोनों पॉइंट में किए जाने वाले चेंजेस को की फ्रेमिंग बोला जाता है। अब जैसे कि मेरे पास एक इमेज है और मुझे इसे एनिमेट करना है तो सिंपली इमेज को सिलेक्ट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और इमेज को मैं साइड पर लेकर आ जाता हूँ और इसे थोड़ा सा छोटा करके साइड में प्लेस कर देता हूँ। ओके, अब ये जो आइकन दिख रहा है एंड यही है की फ्रेम। ये आइकन आपकी परछाई की तरह आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। देन कुछ सेकंड आगे आ जाता हूँ और इस इमेज को मूव करके इस कोने में लेकर आ जाता हूँ। देन आप जब भी फर्स्ट की फ्रेम को लगा दोगे उसके बाद आप कुछ भी छेड़खानी करोगे तो आपका दूसरा की फ्रेमिंग ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ओके, अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा की फ्रेमिंग ऐड हुआ है या नहीं, तो आपके लेयर में कुछ इस प्रकार से सिंबल देखने को मिल जाएगा। ओके, अब हमारा एनिमेशन बन चुका है। अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, अब मैं इसके आगे भी एक की फ्रेम को ऐड करूंगा। देन फिर से कुछ सेकंड आगे आ जाऊंगा और इमेज को वापस अपनी जगह पर प्लेस कर दूंगा। ओके, अब इस पूरा एनिमेशन को एक बार प्ले करके देखते हैं।
वाह, तो आप देख सकते हो हमारा एनिमेशन कितना अच्छा लग रहा है। ओके, अब इसे और ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए हम ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं। ग्राफ हमारे एनिमेशन को स्मूथ कर देता है। तो सिंपली दोनों की फ्रेमिंग के मिडिल पर आ जाएंगे और ये वाला जो आइकन देखने को मिल रहा है इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ग्राफ आ जाएंगे। आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो और आप अपने से भी ग्राफ को क्रिएट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इस वाले ग्राफ को ऐड कर देता हूँ और इन दोनों हैंडल को मैं थोड़ा सा इंक्रीज भी कर देता हूँ। ओके, अब इसी तरह मैं इसमें भी यूज करूंगा। ओके, अब इसे और एक बार प्ले करके देखते हैं। तो आप इसी तरह कुछ की फ्रेमिंग का यूज करके एनिमेशन बना सकते हो। ओके, अब वक्त आ गया है एक स्टेप आगे बढ़ने का, एडवांस इफेक्ट। अलाइट मोशन के अंदर आप VFX एडिटिंग भी कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा वाला एडिटिंग कर सकते हो। अब एग्जांपल के लिए मैं एक बैकग्राउंड वीडियो को ऐड कर लिया हूँ और मैं एक VFX वीडियो को भी ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब मैंने ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर दिया है। अब बस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। उसे रिमूव करने के लिए हम लेयर को सिलेक्ट करेंगे, देन नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से ऐड इफेक्ट और ये है इफेक्ट्स का खजाना। यहाँ पर आपको हर एक तरह का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जिसका आप यूज करके एनिमेशन और अपने वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो। ये ऊपर में कुछ इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे जो अभी हम रिसेंटली टाइम पर यूज किए थे। देन नीचे आपको सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अपने वीडियो को कलर ग्रेडिंग एडजस्ट करने के लिए कलर एंड लाइट वाले टूल्स में आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आप जैसे जैसे एडिटिंग करते जाओगे आपको सारे इफेक्ट्स का काम पता चलते जाएगा। लाइक आपको कौन सा इफेक्ट्स कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना चाहिए, वो सब आपको पता चल जाएगा। और ये है 3D टूल बार जहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को 3D शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। देन सबसे नीचे है टेक्स्ट टूल बार जहाँ से आप अपने टेक्स्ट को एनिमेट या एनिमेशन बना सकते हो। ओके, अभी हम अपना VFX का काम कर लेते हैं। तो ऊपर में ही आपको क्रोमा की देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली इसे क्लिक करेंगे, देन नीचे स्टैंडर्ड सेटिंग पर कर देंगे। तो आप देख सकते हो हम लोग का ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। आपके VFX में जो भी कलर होगा लाइक ग्रीन, ब्लू, आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली मैं ग्रीन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हो हमारा ग्रीन स्क्रीन अच्छे से रिमूव नहीं हुआ है, तो आप इसे इंक्रीज करके उसे एडजस्ट भी कर सकते हो। ओके, अब आप देख सकते हो हमारा ग्रीन स्क्रीन पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। देन नीचे आपको कुछ सेटिंग भी देखने को मिल जाएगी जिसे जरूरत आने पर आप यूज कर सकते हो। ओके, जब बात आ ही गई है 3D पर, तो क्यों ना मैं एक 3D शेप और 3D एनिमेशन भी बनाना सिखाता हूँ। ओके, तो उसके लिए मैंने एक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। अब प्लस पर टैप करके मीडिया पर आ जाऊंगा और यहाँ से मैं एक यूट्यूब लोगो को ऐड कर लेता हूँ। आप सिंपली जिसको 3D शेप देना चाहते हो आप उसे ऐड कर लेना। ओके, अब मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और इसके से छोटा कर देता हूँ। ओके, अब बैक आ जाता हूँ। ओके, अब इसे 3D शेप देने के लिए इफेक्ट पर आ जाएंगे, देन ऐड इफेक्ट। देन यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कोई इफेक्ट नहीं मिल रही है तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हो। तो सिंपली मैं बैक आ जाता हूँ, देन ड्रॉ एंड एज पर आ जाएंगे। देन यहाँ पर आपको एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा स्मूथ बेबल करके। तो स्मूथ बेबल पर टैप करेंगे, देन स्टैंडर्ड सेटिंग पर कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हो ये 3D शेप पर आ चुका है। ओके, अभी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसके अंदर चला जाऊंगा और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा। ओके, अब इसकी जो रेडियस है ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके देखता हूँ तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे मैं कम करता हूँ। ओके, मैं डायरेक्ट इसे यहाँ पर 20 कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा जो यूट्यूब का लोगो है वो 3D शेप में आ चुका है। अब चाहो तो इसे और थोड़ा सा भी एडजस्ट कर सकते हो। तो लेयर को सेलेक्ट करके इफेक्ट पर आ जाऊंगा, देन स्मूथ इफेक्ट पर, और नीचे आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ओके, मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर 3D शेप को दे दिया है, आप देख सकते हो। ओके, 3D शेप को तो हमने बनाना सीख दिया। अब हम लोग बात करते हैं 3D एनिमेशन की।
तो सबसे पहले इसे मैं सेलेक्ट करूंगा, देन इफेक्ट पर आ जाऊंगा और इस वाले स्मूथ वेबल इफेक्ट को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो रिमूव करने के लिए सिंपल इसे आप साइड पर स्क्रॉल कर देना, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, अब एड इफेक्ट पर आ जाएंगे, देन नीचे यहाँ पर 3D टूल बार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे 3D इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली ये वाला इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन स्टैंडर्ड सेटिंग पर आ जाएंगे। ओके, अब इसके अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा जो यूट्यूब का कलर है इसे चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले इसे ठीक करते हैं, तो नीचे आ जाएंगे, देन यहाँ पर लाइट सोर्स वाला पर क्लिक करेंगे तो यहाँ साइड पर आपको एक एरो देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर वाला जो है इसे हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। तो ओके, आप देख सकते हो हमारा ओरिजिनल कलर पर आ चुका है। ओके, अब ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ओके, तो आप यहाँ से जिस तरह से एनिमेट करना चाहते हो उस तरह से एनिमेट कर सकते हो। तो सिंपल मैं इसे क्या करूँगा, गोल गोल घुमाने वाला हूँ। तो रोटेशन पर आ जाएंगे। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एनिमेशन बनाने के लिए सबसे बड़ा हाथ होता है की फ्रेमिंग का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक की फ्रेमिंग को ऐड कर देंगे। ओके, अब मैंने की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब यहाँ से 1 सेकेंड आगे आ जाता हूँ। ओके, अब 1 सेकेंड आगे आ जाने के बाद ओके, अब मैं क्या करूँगा, वाई एक्सेस को सेलेक्ट करूँगा, देन रोटेशन को मैं यहाँ से इंक्रीज करूँगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो लोगो है वो रोटेशन हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 90% कर देता हूँ। अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। अब इसे स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ग्राफ भी ऐड कर देंगे। तो मैं ये 4th वाले ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। ओके, अब प्ले करके देखते हैं। वाह, तो ये कितना स्मूथ लग रहा है। अब इसी तरह मैं क्या करूँगा, 2-3 की फ्रेम और ऐड कर दूंगा और इसकी जो अमाउंट है इसे मैं 180 कर देता हूँ। ओके, और इनके भी बीच एक ग्राफ को ऐड कर देता हूँ, देन इसी तरह 2 की फ्रेम और लगा देता हूँ। ओके, तो मैंने सारा की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा जो एनिमेशन है वो कितना अच्छा लग रहा है। ओके, अब हम लोग अलाइड मोशन के अंदर एक चीज मिसिंग कर रहे हैं और वो है स्लो मोशन। अब स्लो मोशन के लिए मैंने एक बैकग्राउंड वीडियो को ऐड कर लिया है। अब सिंपली आपको जहां से स्लो मोशन करना है वहां पर एक कटआउट कर देना है। लाइक मैं 1 सेकेंड आगे जाके कटआउट कर देता हूँ। अब जिस पार्ट को स्लो मोशन करना है उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड ये वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है यही है स्लो मोशन। इसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। आप इसे लेफ्ट साइड करोगे तो ये स्लो मोशन होगा और राइट साइड करोगे तो ये स्पीड होगा। तो मुझे स्लो मोशन करना है तो उसके लिए मैं इसे 0.50x पर कर देता हूँ। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ये उतना ज्यादा स्लो नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा सा और पीछे कर देता हूँ, लाइक 0.25x पर। अब और एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, अब मैं आगे पर एक कटआउट करूंगा, देन इस वाले लेयर को नॉर्मल कर देंगे। ओके, अब इस पूरे क्लिप को एक बार प्ले करके देखते हैं। अब 3D वीडियो बनाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 3D कैमरा काम कैसे करता है। अब इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, बट हम सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करेंगे। अगर आपने थोड़ी सी भी मैथ की पढ़ाई करी होगी तो ये वाली ग्राफ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला ही होगा। जैसे नीचे वाले को x अक्ष और ऊपर वाले को y अक्ष कहा जाता है, सेम इसी तरह एडिटिंग के दुनिया में इसे x एक्सिस एंड y एक्सिस कहा जाता है। फिर इसमें और एक डंडा को जोड़ दिया जाता है जिसे z एक्सिस कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना, इट्स वेरी इजी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट या राइट मूव कर रहे हो तो आप उसको x एक्सिस पे मूव कर रहे हो, एंड अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे मूव कर रहे हो तो उसे y एक्सिस पे मूव कर रहे हो। अगर वहीं पर ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे कर रहे हो तो वो होता है z एक्सिस। अब इसे देखो, आपको लग रहा है कि इसे हम जूम या जूम आउट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है।
अगर इसे हम साइड से देखें तो ये जूम इन एंड जूम आउट नहीं होता है, बल्कि ये आगे या पीछे मूव करता है। इसको ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे आंखों के सामने एक बॉल रखा हुआ है जिसका साइज मिनिमम 3 सेंटीमीटर है। अब अगर बॉल को आंख के सामने लेकर जाएं या फिर आंख को ही बॉल कर सामने लेकर आऊं तो दोनों सिचुएशन में बॉल बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि बॉल का साइज बड़ा हो गया, बल्कि आंख के सामने ले जाने से बॉल बड़ा दिख रहा है। सेम ऑपोजिट अगर इसे पीछे मूव करेंगे तो बॉल का साइज छोटा दिखाई देगा, यानी इन दोनों के बीच में दूरी का वैल्यू चेंज कर रहा है। देन इसी को कहते हैं जेड एक्सेस। नाउ आई होप आपको तीनों डायमेंशन समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। देन नीचे प्लस पर टैप करके क्रिएट प्रोजेक्ट से एक न्यू प्रोजेक्ट को बना लेना है। फिर आपको प्लस पर टैप करके एक स्काई बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। उसके बाद नीचे मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना है। देन यही 3 डायमेंशन है जहां से 3D कैमरा को कंट्रोल किया जाता है। अब जो ये X एंड Y है, इसे आप दायां बायां ऊपर नीचे कर सकते हो और Z से आगे पीछे कर सकते हो। अब Z पर क्लिक करके इसकी अमाउंट को कुछ 3000 के आसपास कर देता हूँ और नीचे स्केल पर क्लिक करके इसे बड़ा कर देंगे। अब बैक आ जाएंगे एंड फिर प्लस पर टैप करेंगे, ग्रास बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफर में आके इसकी अमाउंट को 2000 रख लेंगे और फिर से स्केल से इसे फुल स्क्रीन पर कर देंगे। मैं फिर से और एक फोटो को ऐड कर लेता हूँ और इसकी अमाउंट को 1500 रख लेता हूँ। इससे क्या होगा कि आप जब 3D कैमरा को एनिमेट करोगे तब तो वो कैमरा के बाहर से एनिमेट होके आएगा, जो कि एनिमेशन को नेक्स्ट लेवल बना देता है। ओके, अब मैं ग्रास लेयर को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट बना लूंगा और इसकी अमाउंट को 1000 करके मूर्ति के ऊपर कर देंगे। अब मैं एक ट्री PNG को लेकर आ जाता हूँ और इसकी अमाउंट को 1000 कर देता हूँ। कुछ इस प्रकार से इसे सेट कर देता हूँ। अब आपको पता चल ही गया होगा कि फोटो को ऐड कैसे करते हैं, इसीलिए मैं आगे के प्रोग्रेस को फास्ट करने वाला हूँ। ओके, मैं सारे फोटो को ऐड कर दिया हूँ। देन आप देख सकते हो अब मैं वीडियो के लास्ट पर आ जाऊंगा और सारे लेयर को सेलेक्ट करके वीडियो के लास्ट तक कर दूंगा। ओके, अब ट्री PNG में जान लाने के लिए इसे हम सेलेक्ट करेंगे। देन इफेक्ट में आ जाएंगे, फिर ऐड इफेक्ट और ऊपर सर्च बार में सर्च करेंगे टर्बुलेंस। देन इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर कर देंगे। देन नीचे स्ट्रेंथ पर आके इसे कुछ बढ़ा के 0.005 कर देंगे। फिर ऊपर ऑफसेट पे आ जाएंगे और एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और वीडियो के लास्ट पर आ जाएंगे और ऑफसेट को बढ़ा देंगे। अब मैं ट्री लेयर को सेलेक्ट करूंगा और इफेक्ट से कॉपी इफेक्ट कर लूंगा। देन बैक आ जाएंगे और दोनों ग्रास लेयर पर पेस्ट कर देंगे। अब मैं वीडियो के 5 सेकंड आगे आ जाता हूं और यहाँ पर एक मार्क लगा देता हूं। फिर थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ भी मार्क कर दूंगा और कुछ मार्क आगे भी लगा दूंगा। ये अपने सुविधा के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत ही ज़्यादा हैंग करता है। आप अपने हिसाब से देख लेना। अब मैं 6 सेकंड पर आ जाता हूं और यहाँ पर मैं एक लोगो PNG को ऐड कर देता हूं। देन इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करके मिडिल पर सेट कर देता हूं। देन थोड़ा सा पीछे आ जाऊंगा और एक ट्रक PNG को ऐड कर लूंगा। देन इसे छोटा करके रोड के ऊपर कर देंगे।
अब मैं ट्रक पीएनजी को कैमरा के बाहर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक की फ्रेम को ऐड कर देता हूँ। देन 2 सेकंड आगे आ जाएंगे और इस ट्रक पीएनजी को रोड के इस पार क्रॉस कर देंगे। आप बिल्कुल ध्यान से करना, ऐसा लगना चाहिए कि ट्रक रोड के ऊपर चल रहा है। एंड इन दोनों के मिडिल पर आ जाएंगे और ग्राफ वाले ऑप्शन से फोर्थ वाले ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। ओके, अब लोगो पीएनजी को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही ट्रक पार हो जाता है यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे और थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और इसे बड़ा कर देंगे और इनके भी बीच ग्राफ वाले ऑप्शन से ये फोर्थ वाले ग्राफ को ऐड कर देंगे। अब लोगो में एक शाइनिंग इफेक्ट ऐड करेंगे जो अच्छा लगे। उसे ऐड करने के लिए आपको रेक्टेंगल शेप को ऐड कर देना है और इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसकी कलर को वाइट रख देता हूँ। अब इफेक्ट पर आ जाएंगे, देन ऐड इफेक्ट पर और ऊपर सर्च बार में सर्च करेंगे गॉसियन ब्लर एंड इसे ऐड कर देता हूँ और इसकी जो स्ट्रेंथ है इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। आप अपने हिसाब से देख लेना। ओके, अब मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे एंड इसे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। अब इसको ऊपर कर दूंगा और एक की फ्रेम को ऐड कर देता हूँ एंड थोड़ा सा आगे आ जाएंगे एंड रेक्टेंगल को नीचे की ओर स्क्रॉल कर देंगे। फिर इसमें भी ग्राफ वाले ऑप्शन से ये वाले ग्राफ को ऐड कर देंगे। अब लोगो पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे और इसकी एक डुप्लीकेट लेयर कर देंगे और जो रेक्टेंगल है इसे होल्ड करके हम इन दोनों के मिडिल पर कर देंगे। फिर ऊपर में जो दोनों लेयर दिख रही है इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे एंड ऊपर ग्रुप एंड मास्क पर कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि एक कूल सा शाइनिंग इफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। अब मैं सब लेयर को वीडियो के लास्ट तक कर देता हूँ और आप यहाँ से देख सकते हो कि ये वाला पार्ट यहाँ से बाहर आ रहा है, तो इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। ओके, इसमें अब सिर्फ 3D कैमरा को ऐड करना बाकी रह गया है। तो सबसे पहले आपको नीचे प्लस पर टैप करना है, फिर ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पर आ जाना है, देन यहाँ से कैमरा को ऐड कर देना है। अब इधर साइड पर क्लिक करना है, देन ऊपर से कैमरा व्यू को ओपन कर लेना है। ओके, अब मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और वीडियो के 5 सेकंड आगे आ जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे जो हो जाएगा इसका एंडिंग पॉइंट। अब वीडियो के स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और जेड एक्सेस को सेलेक्ट करेंगे और इसे जूम कर देंगे। ओके, अब इन दोनों के मिडिल पर आके ग्राफ वाले ऑप्शन से ये वाले फोर्थ वाले ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब अगर इसे हम प्ले करके देखें तो मेरे मोबाइल की वजह से ये स्मूथ नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा एनिमेशन बना है, तो इसे हम सेव कर लेते हैं। फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है एंड एक बैकग्राउंड को ऐड कर देना है। नीचे मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और इसकी अमाउंट को 3000 कर देंगे। अब बैक आ जाएंगे और इसे फुल स्क्रीन में सेट कर देंगे। एंड ओके, अभी जो हम सेव किए हैं उसे दोबारा अलाइड मोशन में ऐड कर देंगे। देन इसे सेलेक्ट करेंगे और इसकी भी अमाउंट को 3000 कर देंगे। देन इसे बड़ा करेंगे और टीवी की तरह इसे वॉल पर सेट कर देंगे। ओके, अब बॉर्डर एंड शैडो में आ जाएंगे, देन नीचे शैडो पर टैप करेंगे और शैडो को अनेबल कर देंगे और इसकी साइज को इंक्रीज कर लेंगे। ओके, अब बैक आ जाएंगे, फिर प्लस पर टैप करेंगे और एक पीएनजी को ऐड कर देंगे। देन मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और इसकी अमाउंट को 3000 से कम ही रखेंगे। लाइक मैं इसे 2000 कर देता हूँ और इसे बड़ा करके साइड पे प्लेस कर देंगे। ओके, अब इसमें शैडो भी ऐड कर देते हैं। अब फिर से एक पीएनजी को ऐड करेंगे, देन इसकी भी अमाउंट को 2000 ही रखेंगे और सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई कर देंगे और इसे भी साइड पर सेट कर देंगे। ओके, अब ये जो पीएनजी है ये सबसे लास्ट में रहेगा, तो इसकी अमाउंट को सबसे कम रखेंगे। मैं इसे 1000 कर देता हूँ, देन इसे भी साइड में प्लेस कर देता हूँ। ओके, मैं कुछ इस प्रकार से सारे पीएनजी को ऐड करके बना लिया हूँ। अब सारे लेयर को सेलेक्ट करके वीडियो के एंड तक कर देना है।
ओके, अब वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है और जहाँ तक ऊपर वाला वीडियो का एनिमेशन खत्म हो रहा है वहाँ पर आ जाना है। मेरा एनिमेशन यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर मैं एक मार्क लगा देता हूँ और इन चारों लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से कट कर देता हूँ। अब वीडियो के स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और कैमरा व्यू को ओपन कर लेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और जेड एक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसे हम जूम करके फर्स्ट वीडियो की फ्रेम को फिल कर देंगे कुछ इस प्रकार से एंड यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड जहाँ पर मार्क को ऐड किया हूँ वहाँ पर आ जाएंगे और वहाँ पर दूसरा की फ्रेम को ऐड कर देंगे। अब मैं कुछ सेकंड आगे चल जाता हूँ और यहाँ पर जूम आउट कर देंगे और इनके बीच फोर्थ वाले ग्राफ को ऐड कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका हाथ पहले से ही बाहर आ रहा है, तो उस पीएनजी को सेलेक्ट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे। फिर एक सेकंड आगे आ जाएंगे और एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे जो हो गया इसका एंडिंग पॉइंट एंड पीछे आ जाएंगे और पीएनजी को स्क्रीन से बाहर कर देंगे। ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इनके भी बीच ग्राफ वाले ऑप्शन से फोर्थ वाले ग्राफ को सेट कर देंगे। अब हमारी एनिमेशन बन के रेडी हो चुकी है। अब सब लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से कट कर देंगे, देन इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। नल एक इनविजिबल लेयर होता है, यानी ना दिखाई देने वाला लेयर। नल स्क्रीन में कुछ शो तो नहीं करता, लेकिन वो दूसरे लेयर को कंट्रोल करने के लिए होता है। सोचो नल एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है, जिसमें तुम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अटैच या लिंक करके उसको मोशन, रोटेशन, स्केल या पोजीशन कंट्रोल कर सकते हो। अब नल को यूज क्यों करते हैं? अगर तुम चाहते हो कि 3-4 लेयर को एक ही मोशन में मूव हो तो सबको नल से अटैच कर दो, फिर सिर्फ नल को एनिमेट करो, बाकी सब उसके साथ मूव हो जाएगा। अब मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। ओके, मैंने अलाइट मोशन को ओपन कर लिया है, देन प्लस पर टैप करेंगे और यहाँ से मैं एक सर्कल शेप को ऐड कर लेता हूँ। देन इसे बड़ा कर लेंगे और कलर वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ से इसकी कलर को रिमूव कर देंगे। देन बॉर्डर एंड शेडो से इसकी स्ट्रोक लाइन को ऐड कर लेंगे और इसकी कलर को व्हाइट रख देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक डिजाइन बनाने वाला हूँ। सिंपली आपका जो प्रोजेक्ट होगा आप उसे ऐड कर लेना, या फिर आप भी मेरी तरह डिजाइन कर सकते हो। तो ओके, मैंने कुछ इस प्रकार से एक डिजाइन को बना लिया है। अब इसे नल लेयर के साथ अटैच करना बाकी है। नल लेयर को ऐड करने के लिए नीचे प्लस पर टैप करेंगे, देन ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नल। सिंपली इसे क्लिक करेंगे तो हमारा नल लेयर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ भी आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म देखने को मिल जाएगा। इसे क्लिक करेंगे तो सेम आपको वही 3 डायमेंशन देखने को मिल जाएगा और ये भी 3D कैमरा की तरह ही वर्क करता है। ओके, अब स्क्रीन में आपको एक आइकन दिख रहा होगा। अब इसे हम इधर उधर मूव करेंगे तो अभी आपका नल लेयर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम लोग नल को कनेक्ट नहीं किए हैं। अब नल को कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। सिंपली बैक आ जाएंगे और यहाँ से किसी भी एक लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर में ये जो प्रिंटिंग देखने को मिल रहा है इसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे लेयर देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको जिसके साथ कनेक्ट करना है उस लेयर पर टैप कर देना है। लाइक मैं ऊपर नल लेयर पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा ये वाला लेयर नल के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब इसी तरह दूसरा लेयर को भी सेलेक्ट करेंगे और इसे भी नल के साथ कनेक्ट कर देंगे। एंड में सारे लेयर को एक एक करके नल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने सारे लेयर को नल के साथ अटैच कर दिया है। अब सारे लेयर का कंट्रोल इस एक नल लेयर पर आ चुका है। ओके, अब नल लेयर को सेलेक्ट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे। अब अगर हम इसे इधर उधर मूव करेंगे तो आप देख सकते हो पूरा लेयर मंडली एक साथ मूव कर रहा है।
अब मैं क्या करूंगा, रोटेशन वाले ऑप्शन पर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं एक की फ्रेम को ऐड कर दूंगा। देन 2 सेकंड आगे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे रोटेट कर देता हूँ। ओके, अब इनके भी बीच एक ग्राफ को ऐड कर देंगे। ओके, अब बात करेंगे टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए नीचे प्लस पर टैप करेंगे, देन साइड सबसे नीचे आपको टेक्स्ट का आइकन देखने को मिल जाएगा। इसे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली मैं यहाँ से अपना जो टेक्स्ट है उसे टाइप कर लूंगा। ओके, अब ऊपर में आपको टेक्स्ट को एडजस्ट करने की सेटिंग देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप इस वाले आइकन से अपने टेक्स्ट की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट को मिडिल पर कर देता हूँ। देन इस वाले आइकन से आप फॉन्ट को सिलेक्ट कर पाओगे। देन नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आप सिंपली यहाँ से किसी भी फॉन्ट को यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई अपना फॉन्ट को ऐड करना है तो उसके लिए 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। देन नीचे आपको इनपुट फॉन्ट देखने को मिल जाएगा। इसे क्लिक करेंगे देन आपका फाइल ओपन हो जाएगा। आप जहाँ भी अपने फॉन्ट को रखे हो सिंपली उस फाइल को ओपन करना, देन फॉन्ट को क्लिक करना तो हमारा फॉन्ट ऐड हो जाएगा और वो वाला फॉन्ट आपको ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा। ओके, अब इस वाले आइकन से आप इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हो। देन लास्ट में आपको कलर सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, अब नीचे टेक्स्ट में भी आपको वही सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म, कलर एंड और भी बहुत सारी चीजें। देन इस वाले आइकन से आप वापस अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट एनिमेशन को कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए नीचे इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, देन ऐड इफेक्ट और सबसे नीचे आपको टेक्स्ट टूल बार देखने को मिल जाएगा। टेक्स्ट एनिमेशन में टोटल 6 इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ को यूज करना इजी है तो कुछ को हार्ड, लेकिन इस वीडियो में आपको सब इजी लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, अलाइट मोशन को ओपन कर लेंगे, देन नीचे प्लस पर टैप करेंगे और एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे। एंड फिर से नीचे प्लस पर टैप करेंगे और टेक्स्ट में आ जाएंगे। देन आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऊपर से फॉन्ट और कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब नीचे इफेक्ट में आ जाना है, देन ऐड इफेक्ट, फिर नीचे टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइम कोड इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन स्टैंडर्ड सेटिंग में कर देंगे। देन यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली बैक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा टाइम कोड एनिमेशन बन चुका है। जितनी सेकंड की आपकी लेयर होगी उतना ही सेकंड का टाइम कोड एनिमेशन बनेगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो मैं इसे बढ़ाकर 10 सेकंड कर देता हूँ। तो ओके, एकदम इजी सा इफेक्ट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आप काउंट इफेक्ट को यूज करके कुछ इस प्रकार से कूल एनिमेशन बना सकते हैं। ओके, नीचे प्लस पर टैप करेंगे और टेक्स्ट में आ जाएंगे और यहाँ से आप अपने नंबर को टाइप कर लेना। तो सिंपली मैं 0 को टाइप कर लेता हूँ। देन ऊपर से इसे मिडिल पर कर देंगे और एक फॉन्ट को भी सेलेक्ट कर लेंगे और एक कलर को चॉइस कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे और इसे स्केल से बड़ा कर देंगे। ओके, अब इफेक्ट पर आ जाएंगे और टेक्स्ट वाले ऑप्शन से काउंट अप डाउन इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे भी स्टैंडर्ड सेटिंग पर कर देंगे। ओके, अब आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐड एंड मल्टीप्लाई। अगर ऊपर ऐड को इंक्रीज करेंगे तो आपकी नंबर की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो सिंपली मैं इसे 0 पर कर देता हूँ और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। देन आपको जितना सेकंड तक का एनिमेशन बनाना है उतना सेकंड आगे आ जाएंगे। तो सिंपली मेरा लेयर छोटा है तो इसे मैं बढ़ा देता हूँ। देन 5 सेकेंड में आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ। डायरेक्ट नंबर पर क्लिक करके इसे 50 कर देता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हो काउंटिंग एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है।
ओके, अब मैंने शुरू से ही एक टेक्स्ट लेयर को ऐड कर लिया है। अब लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे और इफेक्ट में आ जाएंगे और टेक्स्ट कैटेगरी से टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे विथ स्टैंडर्ड सेटिंग। ओके, अब आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ऊपर स्टार्ट वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसे इंक्रीज करेंगे तो टेक्स्ट के स्टार्टिंग लेटर से हाइड होना शुरू हो जाएगा और नीचे एंड पर आ जाएंगे। देन इसे इंक्रीज करने पर टेक्स्ट के एंडिंग लेटर से हाइड होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ओके, अब मैं इस इफेक्ट की मदद से एक एनिमेशन बना के दिखाता हूँ। तो ओके, नीचे एंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और एक यहाँ पर की फ्रेम लगा देंगे। देन 2 सेकंड आगे आ जाऊंगा और यहाँ पर भी दूसरा की फ्रेम को ऐड कर देंगे। देन स्टार्टिंग में आ जाएंगे और एंडिंग को 0 कर देंगे। ओके, अब इसे प्ले करके देखें तो एक टाइपिंग एनिमेशन बन चुका है। आप चाहो तो इस एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए इसमें ग्राफ भी यूज कर सकते हो। देन इफेक्ट के नीचे आ जाएंगे तो आपको कर्सर एंड ब्लिंक कर्सर देखने को मिल जाएगा। साइड नन पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कर्सर देखने को मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। सिंपली मैं इसे ऐड कर देता हूँ। अब अगर इसे प्ले करके देखें तो इस एनिमेशन को और ज्यादा अमेजिंग बना दिया है। देन नीचे ब्लिंक कर्सर को ऑन करेंगे एंड इसे आप यूज ना ही करो तो बेहतर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हो। ओके, अब फिर से मैं टेक्स्ट लेयर को ऐड कर लिया हूँ। देन लेयर को सेलेक्ट करके इफेक्ट पर आ जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट को ऐड कर लेंगे विथ स्टैंडर्ड सेटिंग। ओके, अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके मदद से आप टेक्स्ट में स्पेस ला सकते हो और नीचे वाले को इंक्रीज करने पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस इफेक्ट की मदद से आप चिपके हुए टेक्स्ट को अलग कर सकते हो। ओके, अब मैं इस इफेक्ट की मदद से एक एनिमेशन बना के दिखाता हूँ। तो नीचे लाइन स्पेसिंग में आ जाएंगे और एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। देन आपको जितना देर तक का एनिमेशन बनाना है उतना सेकंड पर आ जाएंगे और दूसरा की फ्रेम को ऐड कर देंगे। अब फर्स्ट की फ्रेम में आ जाएंगे और इसे 0% पर कर देंगे। अब इन दोनों के बीच में आ जाता हूँ और ग्राफ वाले ऑप्शन से इस वाले ग्राफ को ऐड कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा ही स्पेस लग रही है तो मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ। देन यहाँ पर हमारी एनिमेशन बन चुकी है। ओके, प्लस पर टैप करेंगे और टेक्स्ट से मैं कुछ सिंपली टाइप कर लेता हूँ। देन ऊपर से एक फॉन्ट लगा देंगे और एक कलर को भी चॉइस कर लेंगे और इसे मिडिल पर सेट कर देता हूँ। ओके, अब मूव एंड ट्रांसफर में आ जाएंगे। देन स्केल से इसे बड़ा कर देंगे। ओके, अब लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इफेक्ट में आ जाएंगे और टेक्स्ट कैटेगरी से टेक्स्ट रेंडोमाइजर इफेक्ट को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग पर कर देंगे। ओके, अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब हो सके इतना सारा ऑप्शन देख के आपका दिमाग ही काम ना करे। टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। अब जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इनमें से किसी को भी इंक्रीज करेंगे तो टेक्स्ट में आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो टेक्स्ट में एनिमेशन देने के लिए उसका पहला स्टेप होता है स्टार्टिंग और एंडिंग पर एक की फ्रेम ऐड करना। तो हम स्टार्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। फिर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और दूसरा की फ्रेम को भी ऐड कर देंगे और इसकी अमाउंट को 100% कर देंगे। ओके, अब मैं ऊपर अमाउंट पर आ जाऊंगा और जैसे ही हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हो टेक्स्ट में चेंजेस होना शुरू हो चुका है। अब मैं नीचे एवोल्यूशन में आ जाऊंगा और इसे भी स्क्रॉल करेंगे। तो ओके, अब आपको एनिमेशन को स्टार्ट करने का टेक्निक पता चल गया। अगर आप स्टार्ट एनिमेशन बना रहे हो तो स्टार्टिंग पॉइंट पर 0% रखना है और एंडिंग पॉइंट पर 100%। और वही एंडिंग एनिमेशन बनाने के लिए सेम इसका उल्टा करना पड़ेगा।
ओके, अब मैं आपको एक एनिमेशन बना के दिखाता हूँ। तो मैंने एक टेक्स्ट लेयर को ऐड कर लिया है। अब स्टार्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। फिर 1 सेकंड आगे आ जाऊंगा और दूसरा की फ्रेम को ऐड कर देंगे और इसकी अमाउंट को 100% कर देंगे। अब ऊपर अमाउंट में आ जाऊंगा और इसे भी 100% कर देंगे। देन नीचे वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और स्टार्ट पर एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। एंड वही आगे चल जाएंगे और लास्ट वाली की फ्रेम से थोड़ा सा पीछे एबुलेशन की एंडिंग की फ्रेम को ऐड कर देंगे और इसे भी इंक्रीज कर देंगे। अगर हम इसे प्ले करके देखें तो एक कूल सा एनिमेशन बन चुका है। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कैरेक्टर सेट करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इससे आप अपने टेक्स्ट लेटर की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आप सारे ऑप्शन को अपने टेक्स्ट पर एक एक करके अप्लाई करके देख लेना। एंड ये इफेक्ट भी क्लियर है। ओके, टेक्स्ट कैटेगरी के सबसे हार्ड और सबसे ज़्यादा सेटिंग वाला इफेक्ट है टेक्स्ट ट्रांसफर। तो सिंपली मैंने एक टेक्स्ट लेयर को ऐड कर लिया है एंड इसे सेलेक्ट करेंगे और इफेक्ट में आ जाएंगे और टेक्स्ट कैटेगरी से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ऐड कर लेंगे विथ स्टैंडर्ड सेटिंग पर। ओके, अब जैसे ही इफेक्ट को ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारे सेटिंग देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले है रेंज में आपको एनिमेशन को स्टार्ट करने की सेटिंग मिल जाएगी, जिससे मैं थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और एक सेटिंग मिल जाएगी, जिसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए मैं स्टार्ट वाले ऑप्शन में आ जाऊंगा और 2 की फ्रेम को ऐड कर देता हूँ। ओके, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ट्रांसफॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसे ओपन करते ही कुछ और सेटिंग देखने को मिल जाती है। सबसे पहले है कंपोनेंट। अगर आपका टेक्स्ट एक सिंगल वर्ड है तो आपको लेटर सेलेक्ट करना है, और एक पूरा लाइन है तो वर्ड सेलेक्ट करना है, एंड मल्टीपल टेक्स्ट है तो लाइन को सेलेक्ट कर लेना है। तो ओके, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो हमारे पास एक वर्ड है तो हम लेटर को सेलेक्ट कर लेंगे, एंड उसके नीचे है एंकर। आप इन दोनों में किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब उसके नीचे है अपसेट को इंक्रीज करते ही हमारा एनिमेशन बनना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली मैं एक्स को सेलेक्ट करके इसे इंक्रीज करूंगा, तो इससे एक लेफ्ट राइट एनिमेशन क्रिएट होगा। अगर वहीं पर y को सेलेक्ट करेंगे और इसे इंक्रीज करेंगे तो आप टेक्स्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, एंड इसे हम प्ले करके देखें तो ये एक डिफरेंट टाइप का एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली मैं इसे 0 पर कर देता हूँ। अब उसके नीचे आपको एंगल देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो। एंड अगर इसे भी प्ले करके देखे तो फिर से एक डिफरेंट एनिमेशन बन चुका है। तो सिंपली मैं इसे भी 0 कर देता हूँ। देन उसके बाद आपको स्केल देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अपने टेक्स्ट की साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद आपको स्ट्रेच देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अपनी टेक्स्ट की लेंथ को लंबा छोटा कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर सब सेटिंग को छेड़छाड़ करोगे, फिर प्ले करके देखोगे तो हर बार डिफरेंट एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं ऊपर से ऑफसेट को 0 पर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो, तो सिंपली मैं इसे भी 0 कर देता हूँ। अब उसके नीचे आपको ट्रांसफॉर्म की आखिरी सेटिंग देखने को मिल जाएगी, अल्फा। इसे आप जितना चाहो उतना कम कर देना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप देख सकते हो। एनिमेशन के स्टार्टिंग से वो फेड इन हो रहा है, जिससे एनिमेशन को नेक्स्ट लेवल बना दे रहा है। ओके, अब उसके नीचे वाले ऑप्शन में आ जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर इसे हम ऑन करेंगे तो एनिमेशन के स्टार्टिंग के पहले वो ग्रीन कलर होकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर डिफरेंट कलर चॉइस कर सकते हो। ओके, अब उसके नीचे वाले सेक्शन में आ जाएंगे, जिससे आप अपने एनिमेशन को स्मूथ कर सकते हो। आप जब भी एनिमेशन बनाओ तो ऊपर वाले को 100% और नीचे वाले को -100% कर देना, जिससे कि वो आपकी एनिमेशन को स्मूथ कर देगा।
देन उसके नीचे है ओवरलैप। अगर इसे हम इंक्रीज करेंगे तो ये एनिमेशन की एडजस्टमेंट को स्मूथ कर देता है। ओके, अब उसके नीचे आपको शेप देखने को मिल जाएगा। अगर इसे हम स्मूथ पर सेट कर दे तो ये कुछ इस प्रकार से एनिमेट होगा और ट्रायंगल में भी सेम तरह से एनिमेट होगा। तो मैं इसे सिंपली स्क्वायर पर ही रहने देता हूँ। ओके, अब उसके नीचे और एक ऑप्शन है। अगर इसे हम ऑन करके देखें तो ऑटोमेटिक ये किसी भी तरह एनिमेट होगा एंड इसे आप ऑफ ही रखो तो बेहतर है। ओके, अब ऊपर में एक सेटिंग छूट रहा है तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे। देन इसे इंक्रीज करने पर टेक्स्ट के लास्ट लेटर फ्रीज हो जाएगा एंड इसे प्ले करने पर इस प्रकार से दिखाई देगा। ओके, मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की सारी सेटिंग को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब मैं एक सिंपल एनिमेशन क्रिएट करके दिखाता हूँ। ओके, मैंने एक टेक्स्ट लेयर को ऐड कर लिया है। देन लेयर को सेलेक्ट करके इफेक्ट पर आ जाएंगे और टेक्स्ट कैटेगरी से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। देन इसे ओपन करेंगे और रेंज वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और रेंज वाले ऑप्शन पर आकर स्टार्टिंग पर एक की फ्रेम लगा देंगे और 1 सेकेंड आगे आ जाएंगे एंड यहाँ पर दूसरा की फ्रेम को लगा देंगे और इसकी अमाउंट को 100% कर देंगे। फिर नीचे ट्रांसफर में आ जाएंगे और कंपोनेंट को सेलेक्ट कर लेंगे और ऑफसेट पर y को सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी वैल्यू को 110 कर देंगे। फिर नीचे स्केल पर आकर इसे -1 कर देंगे। फिर ईजिंग पर आ जाएंगे और इसकी वैल्यू को 100% और -100% कर देंगे एंड ओवरलैप को 632 पर सेट कर देंगे। देन ऊपर स्टार्ट पर आ जाएंगे और एक ग्राफ को भी ऐड कर देंगे एंड ओके, हमारी एनिमेशन यहाँ पर बन चुकी है। अलाइट मोशन के अंदर टेक्स्ट कैटेगरी के टोटल 6 इफेक्ट होते हैं जो मैंने सबका ब्रेकडाउन कर दिया है एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा एंड इन्हीं सारी इफेक्ट की मदद से आप अपने मनपसंद एनिमेशन को क्रिएट कर पाओगे। ओके, अब अलाइट मोशन के अंदर प्रीसेट को यूज करने के लिए क्या करें। सबसे पहले तो कोई सा भी एक इमेज या वीडियो को ऐड करना है। एग्जांपल के लिए मैं इस वाले वीडियो को ऐड कर लिया हूँ। अब इसे सेलेक्ट करेंगे। देन नीचे आपको एक प्रीसेट करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसे क्लिक करेंगे। देन फिर से और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीसेट देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको जो पसंद आए आप उसे क्लिक करना। लाइक मैं इसे क्लिक करूंगा, देन इनपुट पर टैप करूंगा और ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेने के बाद हमारा प्रीसेट ऐड हो जाएगा। अब ऊपर में जो अप्लाई करके एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रीसेट वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। अब इसे रिमूव करने के लिए सिंपली अंडू पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाएगा। ओके, अब जो अलाइट मोशन के अंदर XML वाला फीचर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब XML फाइल बनाने के लिए सिंपली आपका जो प्रोजेक्ट होगा उस पर आ जाना है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। अब ऊपर एक्सपोर्ट वाले आइकन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको XML बनाने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली बैक आ जाता हूँ, देन पूरा बैक आ जाऊंगा। अब XML फाइल बनाने के लिए हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन से सबसे नीचे आपको XML वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब इसे सिलेक्ट करके हम एक्सपोर्ट कर लेंगे और इसे गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा। ओके, अब मैं आपको ड्राइव में जाके XML फाइल दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हो हमारी XML फाइल अपलोड हो चुकी है। अब इसे ऐड करने के लिए अलाइट मोशन में आ जाऊंगा। देन नीचे साइड पर एक टेम्पलेट का ऑप्शन है, इस पर आ जाएंगे और ऊपर में आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने XML फाइल को ऐड कर सकते हो। लाइक मेरे पास एक XML फाइल है, मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब ऊपर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल ऐड हो जाएगा।
ओके, अब बारी आती है वीडियो को एक्सपोर्ट करने की। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ये वाला जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको सारी सेटिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप अपनी वीडियो की रेजुलेशन को सिलेक्ट कर सकते हो, देन फ्रेम रेट को भी। एंड ये सारी चीजें को सेट करने के बाद आप सिंपली नीचे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना। देन आपका जो वीडियो होगा वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अलाइट मोशन का एक फुल ट्यूटोरियल कोर्स। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड एडिटिंग का असली मजा तो तभी आएगा जब आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। सो जाओ, फोन उठाओ एंड शुरू हो जाओ। एंड मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।